शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि आज बड़े डिस्कस भी हो रहे हैं और वायरल भी हो रहे हैं, जिसमें सबसे पहला और अहम टॉपिक हुआ माया अली और अहद रजा मीर के, जहां पर चर्चे चाह रहे हैं, जहां डिस्कस हो रहे हैं, जहां इनके ड्रामे का शिद्दत से इंतजार हो रहा है। क्या एक और मोहब्बत जो है वो ड्रामा कामयाब हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ग्रीन इंटरटेनमेंट पे किस लेवल का आने जा रहा है, और माया अली का इसमें क्या किरदार होगा जिसके ऊपर माया अली की तारीफों के फूल बांधे जाएंगे, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। साथ ही उज़्मा ताहिर ने इस टाइम पर दानिश तैमूर के ऊपर कुछ ऐसे इल्जामात लगाए हैं, कुछ ऐसी तनकीद की है जिसको सुनकर आप हैरान भी होंगे और परेशान भी होंगे। अब ये जो उज़्मा तारिक साहिबा हैं, इनको हम भी जवाब देंगे और दानिश तैमूर के जितने भी फैंस हैं वो इस टाइम पर जवाब दे रहे हैं। क्या इन्होंने हकीकत पर बनी हुई बातें की हैं या फिर अपने आप में एक पब्लिक स्टंट खेला है, इसके मुतालिक भी डिस्कस करते हैं। अतीका ओदो साहिबा ने अपनी तीसरी शादी को लेके इस टाइम पर कुछ ऐसी गुफ्तगू की है कि हर कोई अतीका ओदो साहिबा के बेटे को सराह रहा है। अब उन्होंने तीसरी शादी को लेके क्या स्टेटमेंट दी है उसके मुतालिक भी डिस्कस करते हैं। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं, और इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश और सलामत रखे। अगर बात करें माया अली और अहद रजा मीर की, तो इस टाइम पर उनके जहां पर ट्रेंड्स जा रहे हैं, इंस्टाग्राम खोलते साथ ही आपको डिफरेंट तरह के डिफरेंट लुक में जहां पर लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, पाकिस्तानी एक्ट्रेस अप्रिशिएट कर रही है। अप्रिशिएट करने की वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह आजकल ये है कि पाकिस्तानी ड्रामा जितने भी आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वो ऐसे इश्यूज को हाईलाइट कर रहे हैं जो कि हमारे माशरे में एग्जिस्ट करते हैं, जो कि इस टाइम पर रियलिटी बेस्ड इश्यूज होते हैं। अब माया अली का इस ड्रामे में जो बाखूबी किरदार है, वो एक किरदार है जो कि तलाक के इश्यूज को लेके या लड़कियों के हकूक में बात करना और उनके लिए आवाज बुलंद करना है। अब हमारे माशरे में आपको पता है लड़कियों के साथ ज्यादतियां भी हो जाती हैं और तलाक के इश्यूज इतने ज्यादा आम हो चुके हैं कि कोई बंदा भी इसके ऊपर डिबेट नहीं करता, बल्कि एक दूसरे को तोहमत लगाता है। अब माया अली इस ड्रामे में जिसम का किरदार अदा कर रही है और बखूबी किरदार इसको बड़ा पसंद किया जा रहा है। वो पसंद करने की वजह ये क्योंकि इनकी जिसम की केमिस्ट्री अहद रजा मीर के साथ दिखाई जा रही है कि यार हर कोई माशरे में बुरा नहीं होता। अगर आप बुराई के खिलाफ आवाज बुलंद करोगे तो आपको किन किन मुसीबतों से, कौन कौन सी जगह से गुजरना पड़ेगा, ये इस ड्रामे में बखूबी दिखाया गया है। और अहद रजा मीर के साथ माया की अगर आपने केमिस्ट्री चेक करनी हो या फिर आपने अंदाजा लगाना हो, तो इसके जितने भी टीजर्स आए हैं, जो 2 से 3 आए हैं, मगर आते साथ जिन्होंने धूमें मचाई हुई हैं, जिस ड्रामे का शिद्दत से इंतजार हो रहा है, और पाकिस्तानी जितने भी एक्टर हैं या एक्ट्रेसेस हैं, सब माया अली को एप्रिशिएट करने की सबसे बड़ी वजह यही है कि यार ये जो ड्रामा आने जा रहा है ये रियलिटी बेस आने जा रहा है। एक साइड पर आपको दिखाया जाएगा कि माया अली जो है वो किस तरह दूसरों के हक में अपनी आवाज बुलंद करेंगी, किस तरह दूसरों के लिए अपने आप में जो है वो हर मुश्किल का सामना करेंगी, और दूसरी साइड पर आपको ये भी दिखाया जाएगा कि अहद रजा मीर जो है माया का किस तरह साथ देंगे, किस तरह वो ढाल बन के खड़े होंगे। यही वजह है कि माया और अहद रजा मीर को बड़ा ज्यादा पसंद किया जा रहा है, इनकी केमिस्ट्री लेवल को और इनकी परफॉर्मेंस को। और ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री जो है माया अली और अहद रजा मीर की इतनी ज्यादा अच्छी लग रही है कि आने से पहले ही ड्रामे का लोगों ने ही कहना शुरू कर दिया कि अब बस हुआ, इंतजार नहीं हुआ जाता। लोग तो कॉमेंट्स में जाके, इनबॉक्स में जाके माया अली से पूछ रहे हैं। और अहद रजा की बात की जाए, अहद रजा वैसे ही अपने काम के लिहाज से कमाल हमेशा ही दिखाते रहे, और अहद रजा मीर के जितने भी ड्रामाज आए हैं, चाहे वो दुरे फिशां के साथ हो या फिर क्या कहते हैं माया अली के साथ हो या दनानीर मुबीन के साथ हो या सबके साथ हो, मगर इन सब जितने भी एक्टर हैं सबसे ज्यादा आहत को पसंद किया गया है या तो सजल अली के साथ या तो दनानीर मुबीन के साथ। अब ये जो माया अली के साथ ड्रामा आने जा रहा है, जिसकी केमिस्ट्री इस टाइम पर आहत रजा मीर और माया अली की बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है, ये आने के बाद डिसाइड करेगा कि वो किस कदर, किस लेवल पर जाकर हिट होते हैं और इस ड्रामे को पसंद किया जाता है। तो बस आपका इंतजार थोड़ा ही है, माया अली और अहद रजा मीर के लिए ये ड्रामा आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा ग्रीन एंटरटेनमेंट पे और प्राइम टाइम के ऊपर। मगर यहाँ पर आ जाते हैं दानिश तैमूर। दानिश तैमूर माशाल्लाह बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं, लोग इनको पसंद भी करते हैं। और पसंद सिर्फ करने की वजह क्या है, जब आपका काम आवाम को अच्छा लग जाए, जब आपके फैंस आपको पसंद करना शुरू कर दे, जब आपके ड्रामाज बहुत ज्यादा हिट होना शुरू हो जाए, जब आप डाउन टू अर्थ हो, जब आपको लोग देखने के लिए तरसें, तो आप समझ जाओ कि लोगों के दिलों में जगह बना चुके हो। अब उज़्मा तारिक साहब हैं, ये बेसिकली पाकिस्तान की पुरानी एक्ट्रेस भी रह चुकी हुई हैं। अब इन्होंने एक ड्रामा किया था दानिश तैमूर के साथ, अब इन्होंने एक पॉडकास्ट किया। पॉडकास्ट के दौरान दानिश तैमूर के ऊपर इन्होंने कुछ ऐसे इल्जामात लगाए जो कि मैं आप तक रखना चाहूंगा। और दानिश तैमूर के लिए इन्होंने क्या अल्फाज यूज किए, सबसे पहले तो ये बात मैं आप तक रखना चाहूंगा, जिसमें ये कह रही हैं कि दानिश तैमूर बड़ा इस टाइम पे उसमें मैं आ चुकी हुई है। वो कहता है मैं करोड़ों कमा चुका हुआ हूँ,
मैं पाकिस्तान का हीरो हूँ, मैं इस तरह का बंदा हूँ, उन्होंने कुछ इस तरह का टोन किया। और साथ ही उन्होंने कहा कि ये इसके पास एफेक्ट्स भी नहीं थी और ये इतना डाउन टू अर्थ होता था कि इसके साथ जब मैंने पहला ड्रामा किया था, इसके पास कुछ भी नहीं था, 1 टका भी नहीं था। आज इसके पास पैसा आ गया, दौलत आ गई, शोहरत आ गई, तो इसमें मैं आ चुकी हुई है। दानिश तैमूर की मैं रग रग से वाकिफ हूँ। जो लोग ये बात करते हैं कि दानिश तैमूर जिन्होंने देखा नहीं होता वो तो बात कर जाते हैं कि यार वो किरदार से जज कर लेते हैं, मगर यहाँ पर दानिश तैमूर की असलियत मैं जानती हूँ। अब उज़मा तारिक साहिबा, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जब आपने पहला ड्रामा किया था, जब दानिश तैमूर के साथ आपने पहला काम किया था, जब उनके पास एफएक्स भी नहीं थी, ठीक है, तो आपने उस टाइम पर आके ये बातें सारी मंजर आम पर क्यों नहीं रखी? सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है। दूसरी बात, उस्मा तारिक साहब ये कह रही है ये पॉडकास्ट नहीं करता, ये पॉडकास्ट में शिरकत नहीं करता, तो ये पॉडकास्ट में इसको शिरकत करना चाहिए। जिन लोगों ने इसके साथ काम किया उनका ख्याल करना चाहिए, उनके साथ बातचीत करनी चाहिए, पॉडकास्ट में इनको शिरकत करनी चाहिए, इंटरव्यूज देने चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ अर्सा पहले दानिश तैमूर ने एक बात की थी, आपको भी बड़ा अच्छी तरह याद होगा, बल्कि दानिश तैमूर के फैंस को इस चीज का अंदाजा होगा कि दानिश तैमूर ने ये बात वाज़ेह की थी कि मैं पॉडकास्ट या इंटरव्यूज इसी वजह से नहीं देता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई कंट्रोवर्सीज बने या मेरे मुंह से कोई ऐसे अल्फाज निकलें जो कोई दूसरों का दिल दुखाएं या मैं किसी को ऊपर तनकीद कर पाऊं। क्योंकि आजकल जितना पॉडकास्ट हो गए या फिर इंटरव्यूज हो गए वो लिए इसी बेस पे जाते हैं कि वो किसी और के खिलाफ बात करे, ट्रेंड्स चलें, लोग उसके ऊपर तनकीद करें, जिसका उज़मा तारिक साहबा ने इस टाइम पर आके पब्लिक स्टैंड किया। दूसरी और मेन बात, अभी दानिश तैमूर का ऑलरेडी टूर चल रहा है, आपको पता है यूके का इवेंट चाह रहे हैं जहां पर हिबा बुखारी के साथ मीटअप वो डिफरेंट लोगों के साथ कर रहे हैं, लोगों के साथ मेरे और जितने लोग भी मेरे दानिश तैमूर को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं उनके काम की वजह से, उनको लेकर, और लोग सब लोगों ने एक बात की, दानिश डाउन टू अर्थ है। दूसरी साइड पर ड्रामा हम रही जो कि हद से ज्यादा पॉपुलर हो चुका है, इसको बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है, मिलियंस व्यूज आ रहे हैं, मिस्ट्री इसकी बहुत ज्यादा फेमस हुई हुई है, हर बंदा दानिश तैमूर की बात कर रहा है। इस टाइम पर इंटरव्यूज के लिहाज से दानिश तैमूर के साथ मिलने के लिए लोग तरसे हुए। दूसरी साइड पर एकदम उज़मा साहिबा ने आके ये बात की, तो ये सिर्फ मैं कहना चाहूंगा पब्लिक स्टंट ही है और कुछ नहीं है। और इन्होंने जो दानिश तैमूर के ऊपर इल्जामात लगाए और जिस तरह की बातें की दानिश तैमूर के लिए, वो हद से ज्यादा घटिया तरीन है। हम अगर पाकिस्तानी शोबिस स्टार जितने भी हैं, अगर एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे, एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे या एक दूसरे का एहतराम नहीं करेंगे, तो खाक हमारी इज्जत होगी। जहां पर पूरी दुनिया आपके ड्रामास देख रही है, जहां पर आपके ड्रामास को पसंद किया जा रहा है, जहां पर आपके ड्रामास का एक नाम और पहचान बन चुका हुआ है, यहाँ पाकिस्तानी शोबिस स्टार्स जितने भी हैं, या वो एक औरत जो है दूसरी औरत के ऊपर कीचड़ उछा रही होती है, अगर वो नहीं मिलती तो एक औरत या एक मर्द वो उसको टारगेट कर होता है जिसको दुनिया देख रही होती है, पसंद कर रही होती है। अब दानिश तैमूर के साथ भी ऐसा ही हुआ। उज़मा तारिक साहिबा आई हैं, अब मैं इनको सही तरह जानता भी नहीं हूँ, पहचानता भी नहीं, उन्होंने जिस तरह की गुफ्तगू की और जिस तरह के क्लिप मंजर आम पर आया और ये हद से ज्यादा आज सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, मुझे सुनकर और देखकर अफसोस हो रहा है। मुझे ये भी 100% कंफर्म नहीं है कि क्लिप अभी क्या है, मगर जितने भी पेजेस इसको शेयर कर रहे हैं वो या तो 14 घंटे पहले, 12 घंटे पहले, 4 घंटे पहले, 3 घंटे पहले। तो ये मैंने पॉडकास्ट अभी सर्च करना है, इसके ऊपर मैं पूरी डिटेल में वीडियो भी करूंगा, मैं एक एक चीज का जवाब दूंगा। उज़मा तारिक साहिबा ने अब आके दानिश तैमूर के लिए सिर्फ इसी वजह से बातें की हैं, वो उनको पता है कि अगर मैं इसके ऊपर बात करूंगी तो मुझे पब्लिसिटी भी मिलेगी, मुझे लोग देखेंगे भी, पसंद भी करेंगे। मगर वो ये भूल बैठी हैं कि दानिश तैमूर के जितने भी फैंस हैं या जो उनको प्यार करते हैं, जो उनको मोहब्बत करते हैं, वो उनको देखते हैं और सिर्फ वो देख कर ही अंदाजा लगा लेते हैं कि दानिश कैसा है। अब हर बंदा दानिश तैमूर के हक में आवाज भी उठा रहा है और लोग एक ही बात करें कि उज़मा जो है सिर्फ जेलस हो रही है दानिश से, इनके पास खुद के पास काम नहीं है, इनके ड्रामास पॉपुलर नहीं हुए, तो इन्होंने उठ के दानिश तैमूर के ऊपर इस तरह के इल्जामात लगाना शुरू कर दिए। अब इस तरह की बातें हो रही है, इस तरह की गुफ्तगू हो रही है। मगर दूसरी साइड पर अतीका उद्दो साहिबा, जिनको बड़ा पसंद किया जाता है, जिनको मैं खुद भी अक्सर उनकी इज्जत भी करता हूँ, रिस्पेक्ट भी करता हूँ और उनकी हमेशा ही इज्जत का मैं ख्याल भी करता हूँ, क्योंकि इस वजह से कोई अतीका साहिबा वाहिद बंदी हैं जो कि पाकिस्तानी शोबिस स्टार्स के ऊपर जब रिव्यूज करती हैं तो 99% या 70% इनके रिव्यूज बिल्कुल ठीक होते हैं। और ये जब भी कोई बात कर रही होती है, इनकी बात का कोई ना कोई मकसद होता है। अब अतीका साहिबा ने अपने ड्रामे के मुतालिक जब रिव्यू कर दी थी, तो वो रिव्यू के दौरान उन्होंने बात की, जिसपे ऊपर उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि जब मेरी तीसरी शादी हो रही थी तो मेरा साथ देने वाला कोई नहीं था, मेरा जो बेटा था, मेरे बेटे ने मुझे फोर्स किया कि माँ आपने बहुत जिंदगी का तजर्बा गुजारा है, आपने बहुत जिंदगी के मसाइल देखे, आपको तजर्बा हो चुका है, तो मैं चाहूंगा कि आप ये तीसरी शादी भी करें। अतीका उद्दो साहिबा ने कहा
उस टाइम पे मेरी माँ ने ये मुझे बात की कि पूरा माशरा आपके खिलाफ हो जाएगा, ये कोई तरीका नहीं है, 2 दफ़ा तुम्हारी डिवोर्स हुई हुई है। मेरी अपनी बेटियों ने जो कि मेरा साथ छोड़ चुकी थी, उन्होंने मुझे कहा कि ये नहीं करना, आप गलत कर रही हैं। मेरा अपना बेटा था जो कि मेरे साथ खड़ा हुआ, जिसने मुझे हौसला दिया और हौसला देने के बाद आज मेरा बेटे ने को पता है और मुझे पता है कि मैं उस इंसान के साथ कितना खुश हूँ और मैं आज अपने बेटे की इज्जत और रिस्पेक्ट भी करती हूँ कि मुश्किल टाइम में, मुश्किल वक्त में सिर्फ साथ देने वाला था, तो मेरा अपना बेटा था जो कि इस टाइम पर खड़ा हुआ। और उस टाइम के ऊपर जब मेरी तीसरी शादी की बारी आई थी, तो लोगों ने मुझे एक ही बात की थी कि जिसकी 2 शादियाँ टूट चुकी हैं, वो तीसरी शादी भी तोड़ कर आ जाएगी। वो सिर्फ ये मज़ाक बना बैठी है शादियों को लेके। वो इस तरह की बातें अतीका साहिबा ने कहा मेरे मुतालिक की गई और इस तरह की गुफ्तगू की गई। अब अतीका साहबा ने मज़ीद ये कहा कि उस टाइम के ऊपर अगर मेरा बेटा मेरा साथ ना देता तो आज मैं इतनी खुश ना होती। जैसे ही ये स्टेटमेंट वायरल होती है सोशल मीडिया पर, तो लोग जो है अतीका साहिबा को इस टाइम पर लोग एप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं और लोग ये बात करते हैं, अतीका ओदो साहिबा, आपके बेटे ने बिल्कुल सही फैसला किया। औलाद ऐसी होनी चाहिए कि माँ के लिए अगर उसको लग रहा है कि यार वो आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, माँ की खुशी के लिए वो कदम उठा सकते हैं, तो उनको उठाना चाहिए, चाहे वो जो भी हो। अब ये सारे टॉपिक्स जो हैं आज डिस्कस हो रहे हैं, जिसके ऊपर दानिश तैमूर को लेके लोग ट्रेंड्स चला रहे हैं और खास तौर पे माया अली का जो ड्रामा आने जा रहा है, वो आप किस तरह का देख रहे हैं? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह